हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, एनालिसिस करिए। क्वेश्चन में दिया है, पढ़िए। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23.8 mmHg। 50 ग्राम ऑफ यूरिया is dissolved in 850 gram of water. Calculate the vapor pressure of water for this solution and its relative lowering। ठीक, तो हमें इस क्वेश्चन को पढ़ने से पता चला कि यूरिया सॉल्यूट है और पानी सॉल्वेंट, यानी यूरिया कंपोनेंट 2 और पानी कंपोनेंट 1 है। यानी अब हम करेंगे तो यहीं से फर्स्ट लाइन से चलिए, क्या क्या दिया है नोट करते हुए चलेंगे। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 23.8 mmHg, यानी प्योर वाटर का वेपर प्रेशर दिया है। यानी क्या दिया है आपको, गिवन P01, यानी पानी सॉल्वेंट है ना, फर्स्ट कंपोनेंट है, तो P01 कितना दिया है, 23.8 mmHg। ठीक, T दिया है, चलिए नोट कर लीजिए 298 केल्विन। वैसे रिलेटिव लोअरिंग पूछा गया है तो T की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर दिया है तो आप लिख लीजिए। देन 50 ग्राम ऑफ यूरिया, तो ये 50 ग्राम क्या है, कौन सा सिंबल है 50 ग्राम, यानी W2। देन यूरिया का नाम दिया है तो इसका मतलब हमको इनडायरेक्टली मोलर मास दिया है। M2 क्या हो गया, N2H4CO। तो N2 यानी 2 × 40 प्लस 4 × 1 प्लस 12 प्लस 16, पूरा मिला के हुआ 60 ग्राम मोल इनवर्स। और क्या दिया है आपको, इट डिसॉल्व इन 850 ग्राम ऑफ वाटर, यानी W1 850 ग्राम क्या है, ये हो गया आपका W1। पानी का नाम पता है, यानी आपको सॉल्वेंट का नाम पता है, सॉल्वेंट का नाम पता है तो फिर आपको क्या पता चल गया, M1 भी पता चल गया, 18 ग्राम मोल इनवर्स। और क्या पूछा है आपसे, इसमें और कुछ भी दिया, देख लीजिए। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन। फॉर दिस सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, इस सॉल्यूशन के लिए अब वेपर प्रेशर बताओ, यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बताओ। यानी आपसे क्या पूछा है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पूछा है, यानी P1 पूछा है कितना है। एंड इट्स रिलेटिव लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, P01 माइनस P1 अपॉन P01, ये पूछा है रिलेटिव लोअरिंग। रिलेटिव लोअरिंग यानी कि ये चीज आपसे पूछी है। अब इतनी सारी चीजें दी गई हैं, इनसे आप कुछ निकाल सकते हैं। तो क्लियर कट रिलेटिव लोअरिंग तो प्राइम मिनिस्टर वाले फॉर्मूले से निकाल ही सकते हैं। तो पहले रिलेटिव लोअरिंग निकालिए और ये आ जाएगी। तो P01 पता है, P0 पता है, इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे तो P1 यानी वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, प्राइम मिनिस्टर वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, यानी P01 माइनस P1 अपॉन P01 इक्वल टू प्राइम मिनिस्टर अपॉन W1 इंटू इसका उल्टा यानी W2 अपॉन M2। तो P01 कितना है 23.8 माइनस P1 निकालना है 23.8 इक्वल टू W2 कितना दिया है 50 ग्राम अपॉन M2 कितना है 60 इंटू M1 है 18 अपॉन W1 है 850, ये दिया गया है आपको। अब आप इसको काट पीट दीजिए और निकाल लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो ये टर्म एक साथ जाएंगे और ये टर्म एक साथ जाएंगे, लेकिन उसके पहले हम इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे जिससे हमारी कोई गड़बड़ी ना हो। तो इसको इधर रहने देते हैं, तो ये हो गया 23.8 माइनस P1। ठीक, इसको यहीं पर रहने देते हैं, इसको इधर नहीं ले जा रहे हैं, इस टर्म को और इधर वापस से ले आ रहे हैं। और ये तो 0 से 0 कट गया, 6 या 18, ये भी काट दिया हमने। अब इसको यहाँ ले जाते हैं तो ये आया 5 इंटू 3 इंटू 23.8 अपॉन 8
50। ठीक है, ये 0 से 0 कट गया था, 6 से हमने ये काट दिया, अब 5 बचा है, तो 5 इंटू 3 इंटू ये वाला 23.8 इधर ले गए, इसको अभी यहीं रहने दे रहे हैं, बाद में देखेंगे। और अब देखिए इसमें कोई कहीं कुछ कट सकता है, देखो जरा ये 17 से कट रहा है, पॉइंट ये हटा देते हैं। अगर हम ये पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा, पॉइंट हटाएंगे तो अपन में एक 0 आ जाएगा। अब इसको काट दीजिए, ठीक है, 5 से 5 कट गया, बचा क्या, यानी 0.42। ये आ गया आपका P01 माइनस P1, इतना आ गया। P01 ये वाला टर्म आ गया ना, P01 कितना है आपका 23.8 माइनस P1। ठीक, अब इसको हम क्या करें, इसको इधर ले जाए, P1 को उधर ले जाएंगे तब ये आके माइनस में होगा, तो हम P1 को उधर ले गए तो P1 इक्वल टू क्या हो गया 23.8 माइनस 0.42, तो ये आ गया 23.38 mmHg, या हम कह सकते हैं 23.4 mmHg। P1 आ गया। अब रिलेटिव लोअरिंग कैसे निकालेंगे, रिलेटिव लोअरिंग पूरा इतने के बराबर है तो उसमें ये 23 वाला टर्म हम उधर नहीं ले जाएंगे, या P1 की वैल्यू रख देते हैं यहीं पर। ठीक, P1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, रिलेटिव लोअरिंग निकालेंगे, तो P01 माइनस P1 अपॉन P01 इक्वल टू M1, यानी M1 अपॉन W1 इंटू W2 अपॉन M2। ठीक है, रख दीजिए वैल्यू। अब क्या करना है, कैलकुलेशन करना नहीं है, पूरा पूरा इसको निकालना है। तो W2 देखिए, W2 कितना है 50 अपॉन M2 कितना है 60 इंटू M1 कितना है M1 18 इंटू W1 850। ठीक है, चलिए ये 0 से 0 कट गया, और ये 5 से काट दीजिए, ये कट गया, ये आ गया आपका 18 अपॉन 6 इंटू 170। ठीक है, इसको भी काट दिया तो ये आ गया 3, यानी 3/170। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 0.0176 mmHg। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं यहीं पर। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, जिसको सॉल्व करना है, तो इसका देखते हैं, एनालिसिस करते हैं। चलिए क्या दिया है आप देखो, boiling point of water at 750 mmHg is 99.63 degree centigrade. How much sucrose is to be added to 500 gram of water such that it boils at 100 degree centigrade? Molar elevation constant for water is 0.52 Kelvin kilogram mole inverse.
तो सबसे पहले देखिए दिया क्या क्या है हमको, देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg इज 99.63 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ये जो 99.63 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, ये क्या दिया है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। पानी क्या है यहाँ? सॉल्वेंट, क्योंकि सुक्रोज को घोला गया यानी सुक्रोज हो गया सॉल्यूट। तो पानी सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है, मतलब इट इज T0B। तो T0B दिया है। अब ये जो 750 mmHg क्या है? ये क्या है? ये पानी का क्या है? T0B इतना है, इतने mmHg। mmHg काय का यूनिट होता है? प्रेशर का। प्रेशर का यूनिट है, प्योर पानी का प्रेशर है, मतलब ये क्या हो गया? P01। ठीक, तो T01 दिया है आपको 750 mmHg। हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड, जो पूछा गया है उसको सबसे लास्ट में लिखेंगे। सुक्रोज पूछा गया यानी क्या पूछा गया है हमसे? कितना ऐड करना है, यानी W2 पूछा गया। सुक्रोज का नाम दिया गया है, नाम दिया गया, इसका मतलब इनडायरेक्टली मोलर मास दिया गया है, यानी M2 भी आपको पता है कितना है। M2 342 ग्राम मोल इनवर्स। मैंने कहा था आपको, इसे याद कर लीजिए। सुक्रोज, ग्लूकोज, केन शुगर या सुक्रोज एक ही बात होती है। ये है इसका मोलर मास, आपको याद रखना है। C12H22 वो 11 से निकालते हैं। देन M1 पानी का भी पता है हमें मोलर मास, यानी M1 18 ग्राम मोल इनवर्स, ये हमें पता है। और 500 ग्राम ऑफ वाटर, 500 ग्राम ऑफ वाटर क्या हो गया? ये 500 ग्राम क्या दिया गया है? पानी का यानी W1, such that it boils at 100 डिग्री सेंटीग्रेड। What is this 100 डिग्री सेंटीग्रेड? अगेन पढ़ लीजिए ध्यान से। How much sucrose is to be added to 500 ग्राम of water such that it boils at 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कितना सुक्रोज घोलें कि ये पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉईल हो। पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉईल हो मतलब उसमें सुक्रोज घोल दिया है, उसके बाद वो पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉईल हो। इट मीन्स आपसे क्या पूछा गया है? सुक्रोज घोलने के बाद पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉईल हो, मीन्स आपसे पूछा गया है सॉल्यूशन का। ठीक, तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्लियर हो गया। व्हाट इज दिस 100 डिग्री सेंटीग्रेड? इट इज द TB, यानी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आपको ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। अब मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर वाटर इज 0.52, यानी Kb दिया है 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक, और क्या दिया है आपको? फिर से देख लो एक बार, कुछ दिया है नहीं दिया है तो निकालना क्या है? W2 कितना सॉल्यूट घोले, कितना सुक्रोज घोले, यानी W2 पूछा है। तो देखिए W2 निकालने के लिए इतनी सारी चीजें दी गई हैं, क्या आप निकाल सकते हो? कोई है फॉर्मूला आपके पास? इन सारी चीजों से W2 निकालना है तो डेल, हाँ बिल्कुल, डेल TF इक्वल टू KBM, और M को तोड़ेंगे तो ये TF नहीं है, ये TB है ना। डेल TB इक्वल टू KBM, M को तोड़ेंगे तो ये हो गया KB, M की जगह आ गया W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1 इन ग्राम। ठीक, डेल TB। अब डेल TB हम कैसे निकालेंगे? देखो KB दिया है, W2 हमें निकालना है, M2 दिया है, W1 दिया है, डेल TB कहीं दिया है? डेल TB नहीं दिया है। डेल TB हम डायरेक्ट यहाँ रख सकते हैं, डेल TB की जगह फॉर्मूला, लेकिन हो सकता है मार्किंग स्कीम में डेल TB अलग से कैलकुलेट करने का मतलब एक स्टेप पे आधा नंबर हो, तो हम डेल TB अलग से कैलकुलेट करेंगे। तो डेल TB इक्वल टू क्या हो गया? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट यूज कर रहे हो, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा बढ़ता है मतलब, और जब भी हम ये फॉर्मूला लगाएंगे डेल TB या डेल TF तो एक बार सोच करके लगाएंगे कि ज़्यादा में से कम घटाना है। ज़्यादा किसका हुआ? सॉल्यूशन का एलिवेशन होता है, और इधर डिप्रेशन में गड्ढे में जाता है। डिप्रेशन मतलब गड्ढे में जा रहा है, मतलब कम हो रहा है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का बढ़ रहा है, मतलब ज़्यादा में से कम घटाना है, मतलब सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से हम प्योर सॉल्वेंट
उसका घटाएंगे, यानी ये क्या हो गया T0B माइनस TB, ठीक है। तो डेल TB इक्वल टू क्या हो गया, डेल TB इक्वल टू हो गया T0B कितना है, ज़्यादा में से कम घटाएंगे यानी TB सॉल्यूशन का ज़्यादा है ना, TB माइनस T0B, ठीक है, ज़्यादा में से कम घटाना है, सॉल्यूशन का ज़्यादा होता है तो सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट, तो TB डेल TB इक्वल टू हो गया TB मतलब 100, ये दिया है यहाँ पर TB हो गया 100 माइनस ये 99.63 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे ये गलती नहीं करना, कैपिटल T लिखा हुआ है, कई बच्चे क्या करते हैं इसको उसमें बदलते हैं केल्विन में, तो ये केल्विन में नहीं बदलना है, लिए डिप्रेशन में या एलिवेशन के जो भी सवाल लगा रहे हो आपने कभी केल्विन में बदलना नहीं है, क्योंकि डेल TB या डेल TF क्या है, इट इज़ द डिफरेंस ऑफ दो टेम्परेचर, तो वो केल्विन में अगर बदलोगे तब भी वही टेम्परेचर रहेगा, इसलिए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देना, दिमाग में एक खुरापात नहीं आनी चाहिए कि हम इसको भी केल्विन में बदल लें, क्योंकि T बड़ा वाला लिखा है, गलत हो जाएगा आपका, ये ध्यान रखिए, ठीक। तो इसमें से घटा दिया, क्योंकि अगर आप केल्विन में बदलोगे तब भी वही डिफरेंस आना है, इसीलिए इसको इनमें से कोई भी टेम्परेचर को हम इसको जो डेल TB वाला टेम्परेचर है इसको ऐसे केल्विन वेल्विन में नहीं बदलते हैं, सिंपली केल्विन में बदलोगे 273 यहाँ जोड़ोगे 273 यहाँ जोड़ोगे, फिर बात वही है, उतना ही आएगा घटा करके, फिर आ गया आपका 0.37 डेल TB आ गया डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या करना है हमको, डेल TB आ गया तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देते हैं, W2 को एक तरफ ले जा सकते हैं हम, तो W2 को एक तरफ ले आए इसमें से देख करके, W2 इक्वल टू हो गया, W2 इक्वल टू क्या हुआ, ये सब इधर चले जाएंगे और KB और 1000 नीचे आ जाएगा, ये सब इधर जाएंगे, तो डेल TB इंटू M2 इंटू W1 अपॉन KB इंटू 1000, तो डेल TB कितना है 0.37 इंटू M2 कितना है 342 इंटू W1 दिया है हमको 500 अपॉन KB दिया है 0.52 इंटू 1000, 500 से काटेंगे तो ये 2 बार कट गया, 2 से इसको काटा तो ये आ गया 171, ठीक, तो अपने पास आ गया 0.37 इंटू 171 अपॉन 0.52, इसको कैलकुलेट करेंगे तो W2 आ जाएगा 121.67 ग्राम, ठीक। चलिए दूसरा एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। अब हमारे सामने ये क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है, आइए देखते हैं, इसके एनालिसिस करते हैं क्या दिया गया है, पोस्टमार्टम करते हैं क्वेश्चन का। चलिए पढ़िए हमारे साथ साथ आप भी। कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C to be dissolved in 75 gram of acetic acid to lower its melting point by 1.5 degree centigrade. Kf is 3.9 Kelvin किलोग्राम मोल इनवर्स, इतना दिया है Kf, और हमें पता चल गया कि जो एस्कॉर्बिक एसिड है वो सॉल्यूट है और जो एसिटिक एसिड है वो सॉल्वेंट है, यानी कंपोनेंट 1 है। तो चलिए क्या क्या दिया है, कैलकुलेट मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड हमें निकालना है, विटामिन C का नाम दिया है यानी मोलर मास दिया है, यानी गिवन M मोलर मास ऑफ विटामिन C यानी M2 कितना है 6C प्लस 8H प्लस 6O, ये हो गया 6 इंटू 12 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 6 इंटू
16, तो हो गया 72 प्लस 8 प्लस 96। ये टोटल हो गया आपका 176 ग्राम मोल इनवर्स। M2 दिया है, एसिटिक एसिड का नाम पता है तो हमको पहले वो देखिए 75 ग्राम, तो 75 ग्राम क्या हो गया W1, एसिटिक एसिड का है ना 75 ग्राम, और एसिटिक एसिड है हमारा सॉल्वेंट यानी W1 दिया है ये 75 ग्राम। एसिटिक एसिड का नाम पता है मतलब हमको इसका भी मोलर मास पता है, यानी M1 इक्वल टू क्या हो गया, एसिटिक एसिड यानी CH3COOH होता है ना, CH3COOH, तो ये हो गया C2H4O2, तो 2C प्लस 4H प्लस 2 into 12 प्लस 4 into 1 प्लस 2 into 60, ये आएगा 24 प्लस 4 प्लस 32, इट इज आ गया 60 ग्राम मोल इनवर्स। और क्या दिया है आपको, फ्रीजिंग एसिटिक एसिड टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, मेल्टिंग पॉइंट 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर हो जाए। लोअर्ड बाय मैंने आपको बताया था, लैंग्वेज पे आपको ध्यान देना है, लोअर्ड बाय लिखा है मतलब डेल TF या डेल TB दिया गया है। लोअर्ड टू मतलब वहां तक पहुंचा, यानी सॉल्यूशन का तो बढ़ा या घटा जो भी हुआ वहां तक पहुंचा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, लोअर्ड बाय मतलब ये काय का हो गया, ये हो गया आपका डेल TF, ठीक। तो डेल TF की वैल्यू कितनी दी गई है, ये दी गई है हमको 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमें निकालना क्या है, और कुछ तो दिया नहीं है, देख लिया, निकालना है हमको मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड यानी W2 निकालना है। तो इतनी सारी चीज़ें दी गई हैं, क्या इनसे हम WT निकाल सकते हैं, तो W2 इक्वल टू डेल TF इक्वल टू क्या होता है, KF M को तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा KF M की जगह आ गया W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1 इन ग्राम डेल TF। तो ये सारी वैल्यूज हमें दी हैं, W2 हमें निकालना है। KF दिया है, देखिए यहाँ पर KF 3.9 ग्राम किलो केल्विन ग्राम, ये हम लोग ने नहीं लिखा है, इसको भी लिख लेते हैं अपने एनालिसिस में, है ना। KF दिया है 3.9 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। चलिए W2 निकालना है, तो W2 को एक तरफ लिख के बाकी सबको एक तरफ करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया W2 इक्वल टू डेल TF इंटू M2 इंटू W1 अपॉन KF इंटू 1000, यानी डेल TF है 1.5 और M2 आपने कितना निकाला था 176, W1 आपने कितना निकाला था 75 अपॉन KF कितना है आपका 1.5 KF ये रहा 3.9 है ना, ये हो गया 3.9 इंटू 1000, ठीक। जब आप इन सबको काट पीट करके सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 5.077 ग्राम W, ठीक है। तो इसके लिए आप कौन सा मेथड से सॉल्व करते हैं देख लीजिए, सिंपल सॉल्व मेथड है, लॉग एंटी लॉग करते हैं या आप सिंपल कैलकुलेशन करते हैं, वो आप पर डिसाइड करता है। क्या बच्चों, हमारे सामने अगला क्वेश्चन ही है ये, आइए देखते हैं इसमें क्या दिया है, कैसे हमें करना है। चलिए, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल्स एक्सर्टेड बाय ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर ऑफ मोलर मास ये इन 450 ml ऑफ वाटर एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो चलिए देखते हैं, गिवन क्या दिया है, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर हमें निकालना है इन पास्कल। देखिए यहाँ पर एक चीज़ पे हमें ध्यान देना है, यहाँ हमारे हाथ बंधे हुए हैं,
क्या जो हमें निकालना है ऑस्मोटिक प्रेशर वो पास्कल्स में निकालना है। इसके लिए हमारे हाथ बंधे हुए हैं, इस पे हमें ध्यान देना है। अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं निकालना है ना। बाई ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर, 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर को हमने डिसॉल्व किया है, यानी ये हो गया 1 ग्राम, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा W2 पॉलीमर। मोलर मास इसका दिया है M2 कितना दिया है, ये 185,000 इन 450 ml। वॉल्यूम कितना दिया है, 450 ml। बच्चों हमने आपको बताया था कि जब भी आप ऑस्मोटिक प्रेशर के क्वेश्चन करेंगे वॉल्यूम हमेशा लीटर में रखा जाना है, ये आपको याद रखना है। तो जैसे ही ml देखा तुरंत इसको 450 इंटू 10⁻³ लीटर, यानी 1000 का करेंगे ना, भाग देंगे तो 10⁻³ लीटर में हमने इसे तुरंत कन्वर्ट कर लिया। देन 37 T इक्वल टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज 37 प्लस 273 केल्विन, दैट इज 310 केल्विन, ये दिया है। और कुछ निकालना है हमको पाई, ठीक है। तो पाई निकालने के लिए हमारे पास क्या है फॉर्मूला, देखिए पाई निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है, इन सारी चीज़ों से हमारे पास फॉर्मूला है पाई इक्वल टू CRT। अब कंसंट्रेशन हमें दिया नहीं है, तो कंसंट्रेशन की जगह हम लिख सकते हैं N2/VRT। हमको N2 भी नहीं दिया है, बट N2 की जगह हम निकाल सकते हैं क्या, W2/M2RT/V। और यहाँ ये ध्यान रखना है V हमेशा लीटर में ही रखना होता है, ठीक। पाई निकालना है। अब यहाँ आपके हाथ, आपने आदत डाल रखी है, यानी आपने ये सोच रखा है जनरली पाई जो है ऑस्मोटिक प्रेशर ATM में दिया जाता है, और R की वैल्यू आप उसमें जो न्यूमेरिकल्स में प्लेस करते हैं वो लीटर ATM यूनिट में प्लेस करते हैं, यानी 0.0821 प्लेस करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके हाथ बंधे हैं, आपको पास्कल में यूनिट, तो ये 2-3 इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लो। पाई की R की यूनिट है, R की वैल्यू तीनों में याद कर लो आप। R इक्वल टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो अलग से नोट लगा करके, यानी जहाँ पे आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है ना ऑस्मोटिक प्रेशर, वहीं पे ये 3 R की वैल्यूज आप नोट कर लीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको यूनिट देख करके रखनी पड़ेगी। अगर पाई ऑस्मोटिक प्रेशर बार में दिया गया तो फिर आप उसको बार में यूज करिए R की वैल्यू को। अगर ATM में दिया गया तो R की वैल्यू भी आप लीटर ATM में लिखेंगे। अगर पास्कल में जैसे यहाँ पर पूछा गया तो R की वैल्यू आप पास्कल में लिख लेंगे। तो R की वैल्यू तीनों यूनिट्स में आप जहाँ पर आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रखी है ऑस्मोटिक प्रेशर की, वहीं पर इम्पोर्टेंट पॉइंट डाल करके लिख लीजिए, ठीक है। तो R होता है 0.0831, ये होती है इसमें यूनिट लीटर बार केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, और R इक्वल टू 0.314 है ना, 0.0, जनरली 0.314 ना लिख करके इतनी लगा देते हैं 0.083, ठीक, और उसमें लगा देते हैं 0.082, किसमें, लीटर ATM केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। मैंने आपको जनरली बता दिया था कि 0.082 प्लेस कर दिया करो, क्योंकि लीटर ATM वाली यूनिट है तो ATM में दिया जाता है जनरली ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन तीनों यूनिट आप याद करिए, जब जैसा हो पाई की यूनिट को देख करके आपको प्लेस करना है, ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया R की, और एक वैल्यू R की अभी जो पूछी गई है पास्कल में, तो पास्कल में R की वैल्यू होती है R इक्वल टू 8.314 इंटू 10⁻³ लीटर पास्कल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो जब भी आप ऑस्मोटिक प्रेशर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, R की ये 3 वैल्यू याद रखेंगे, इनमें से कौन सी प्लेस करना है वो आप बहुत सावधानी से रखेंगे। और इसमें क्या याद रखना है, वॉल्यूम हमेशा लीटर में रखेंगे, और क्या याद रखना है, T हमेशा केल्विन में रखेंगे।
इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है A+ ग्रेड मार्क करके। जहाँ पे आपने ऑस्मोटिक प्रेशर की प्रॉपर्टी पढ़ रखी हैं वहीं पर आप इनको नोट कर लीजिए, जिससे आपकी गलतियाँ ना हो। तो अब चलिए यहाँ पर देखिए, हमको पाई निकालना है, तो सीधा सीधा वैल्यू पुटअप करेंगे। तो पाई इक्वल टू हो गया, W2 की वैल्यू कितनी है 1/m2 कितना है 185,000 इंटू R कितना है, कौन से तीनों में से वैल्यू रखनी है, क्योंकि हमारे हाथ बंधे हैं, हमें पाई निकालना है काहे में, इन पास्कल्स में निकालना है पाई। तो पास्कल वाली वैल्यू यहाँ पर रखेंगे हम, कौन सी वाली, ये वाली वैल्यू, कौन सी 8.314 इंटू 10⁻³ इंटू T रखेंगे 310 अपॉन M2 की वैल्यू रखेंगे, M2 18500 ये रखी है। V वॉल्यूम इन लीटर, ये कितना दिया है 450 इंटू 10⁻³ ठीक। तो ऐसे देख लो, ये 3 0 और ये 10⁻³ तो यहाँ से हो गया ख़त्म। बाकी को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो पाई आएगा आपका, कैलकुलेट करने पर, इन सबको कैलकुलेट करने पर आएगा पाई इक्वल टू आएगा 30.95 पास्कल। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करिए, इसके बाद आपकी छुट्टी। चलिए बच्चों, आज का ये लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया है इसमें, 200 cubic centimeter of an aqueous solution of a protein contains 1.26 gram of the protein. The osmotic pressure of such a solution at 300 Kelvin is found to be इतना बार। Calculate the molar mass of the protein. Molar mass of the protein हमें बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में दिया क्या है। We will analyze all these things. तो 200 cubic centimeter given, ये 200 क्यूबिक सेंटीमीटर क्या है, इट इज वॉल्यूम, है ना। तो वॉल्यूम क्यूबिक सेंटीमीटर हो या ml हो, एक ही बात होती है। तो यानी ये हो गया 200 ml, इसको लीटर बदलेंगे तो ये हो गया हमारा कितना 200 डिवाइडेड बाई 1000 यानी 0.2 लीटर, ठीक, वॉल्यूम हो गया। अब इतने ग्राम ऑफ प्रोटीन यानी ये W 1.26 ग्राम, ये क्या है, ये है W2, ठीक। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच ए सॉल्यूशन एट 300 केल्विन, यानी T कितना है 300 केल्विन, इज फाउंड टू बी 2.57, है ना। यानी पाई कितना है 2.57 इंटू 10⁻³ बार। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द प्रोटीन, यानी हमें निकालना है M2, ठीक। ये सारी चीज़ें दी गई हैं। क्या हमारे पास है कोई फॉर्मूला निकालने के लिए, यस। कौन से फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, पाई इक्वल टू CRT वाले से, है ना। तो पाई इक्वल टू CRT, C दिया नहीं गया है तो पाई इक्वल टू N2 अपॉन VRT, N2 भी नहीं दिया गया है लेकिन W2 दिया है, तो W2 अपॉन M2 RT अपॉन V पाई, ठीक। एग्जाम यानी जब आप बोर्ड एग्जाम में देने जा रहे हैं तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दीजिए। अदरवाइज यानी डेली प्रैक्टिस में आप यहाँ से चलिए तो उससे क्या होता है, आपको अपने आप ही फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे सबसे देखो सारी चीज़ें दी गई हैं, पाई निकालना है, पाई दिया है, W2 दिया है और हमको निकालना है M2, ये निकालना है। T दिया है, VR नहीं दिया है, R की वैल्यू हमें रखनी है। तो बच्चों हमने आपको 3 वैल्यू R की बताई थी, इनमें से कौन सी रखेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू से मैच करके रखेंगे। तो R की वैल्यू हमने जो आपको बताई थी 3, अभी बार में, ATM में और पास्कल में, तो आप कौन सी वाली रखेंगे,
ऑस्मोटिक प्रेशर बार में दिया गया है तो आर की वैल्यू आप बार में रखेंगे, यानी आर की वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे, आर की वैल्यू 0.0831 है ना, 314 लीटर बार केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अब इसमें पीछे के 2 लेटर छोड़ देंगे, 0.083 रख करके हम सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर रखते हैं, m2 को एक तरफ ले आते हैं, m2 इक्वल टू हो गया W2/पाई RT/V। तो W2 कितना दिया है यहाँ पर 1.26, पाई दिया है कितना 2.57 इंटू 10⁻³ R की वैल्यू आप रखेंगे 0.083 अपॉन T की वैल्यू इंटू 300/0.2। तो ये सब जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर आना चाहिए M2 इक्वल टू 61.038 इंटू 10⁻³ दैट इज 61038 ग्राम मोल इनवर्स M2। ठीक है बच्चों, तो ऑस्मोटिक प्रेशर वाले क्वेश्चंस में जो मेन चीज़ है आपको ध्यान रखने वाली, 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक तो वॉल्यूम लीटर में रखना है, दूसरा टेम्परेचर केल्विन में रखना है, और तीसरा आर की जो यूनिट है वो देख करके ऑस्मोटिक प्रेशर की यूनिट से मैच करके रखनी है। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर लीटर एटीएम में दिया गया है, ऑस्मोटिक प्रेशर अगर एटीएम में दिया है तो आर की वैल्यू लीटर एटीएम वाली रखोगे। ऑस्मोटिक प्रेशर बार में दिया गया है तो आर की वैल्यू बार वाली रखोगे। जनरली बार और एटीएम में ही दिया जाता है, कभी कभार पास्कल में पूछ दिया जाता है। तो दैट्स ऑल।